26/11 का आतंकी तहव्वुर राना को अमेरिका ने भारत को सौंप दिया और एनआईए के हवाले करते हुए एनआईए ने तहव्वुर राना की अपने कब्जे में ले भी लिया और उसकी अभी जांच चल रही है। तहव्वुर राना से सारी की सारी जानकारियां ली जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसके बाद शायद उसको फांसी दी जाएगी। देश की तमाम जनता यही चाहती है कि 26/11 में जो आतंकी सहभागी है उसको फांसी दे दी जाए। 15 साल के बाद एक आतंकी पकड़ा जाता है जो हमले का मास्टरमाइंड होता है, जो इसमें जो बड़ी सहायता करता है। ऐसे आतंकी को पकड़ने के बाद देश की जनता यही चाहती है कि जिस तरह से अजमल कसाब के साथ किया गया वही न्याय हुआ, देश की जनता के साथ भी उसी तरह की कृति तहव्वुर राना के साथ की जाए। मुझे तो लगता है कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि तहव्वुर राना की सहभागिता इसमें स्पष्ट है और उसे फांसी भी दी जाए तो देश के किसी नागरिक को आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा तहव्वुर राना जैसे आतंकी लोगों के मरने के बाद देश की जनता को बड़ा सुकून ही मिलेगा, बड़ा आनंद ही मिलेगा। लेकिन गड़बड़ ऐसी है कि कांग्रेसी नेताओं को ऐसे आतंकवादियों पर बड़ा प्यार आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब बहुत साफ है दोस्तों। अमेरिका तहव्वुर राना को भारत के मांगने पर भारत के हवाले कर देती है और साथ में मुकदमा चलाने की प्रत्यार्पण करार के अनुसार अनुमति भी दे देती है। अब ये होता है जब सरकार भाजपा की है तब। तो तहव्वुर राना की गिरफ्तारी का क्रेडिट स्वाभाविकतः मोदी को मिलने वाला है, स्वाभाविकतः महाराष्ट्र की सरकार को मिलने वाला है और इसी के कारण कांग्रेस का पेट दर्द होने लगा है और यही दर्द वह दुनिया के सामने ला रहे। कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको उसमें आपत्ति है या तहव्वुर राना को इनको कैसे सौंपा गया, इसके ऊपर आपके मन में जो भी कुछ मलाल है, इस पे हमें कोई आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तहव्वुर राना की गिरफ्तारी के बाद देश के कांग्रेस नेताओं को क्या लगता है यह समझ लेना भी आवश्यक है। महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चव्हाण, जिन्होंने अजमल कसाब की तरह तहव्वुर राना को भी चांस मिलना चाहिए और उसे देश की न्याय व्यवस्था में पूरी सहूलियत देनी चाहिए, यह बोला है। सुन लीजिए। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राना का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। सुना, चाहे वो आतंकी हो, अपराधी हो, छोटा मोटा अपराधी हो, न्याय के लिए उसे पूरा का पूरा चांस मिलना चाहिए। मतलब जो किसी को भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने का जो मौका मिलता है वह मौका सभी को मिलना चाहिए। उल्टा बेगुनाह साबित करने के लिए अगर वकील की भी आवश्यकता पड़े तो सरकार को देनी चाहिए। यही हमारा न्याय है, यही हमारा संविधान है। लेकिन क्या यही न्याय तहव्वुर राना जैसे, अजमल कसाब जैसे आतंकियों पर चलता है? मतलब तहव्वुर राना को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ऐसा लगता है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को। ये जो चला रहा है ना अपने देश में, इसको भी मौका मिलना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं इसलिए वो गलत है, हम कहते हैं इसलिए वो सही है, ऐसा नहीं है। ये जो हम बार बार दोहराते हैं ना, यही बड़ी दिक्कत है। कांग्रेसियों के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि देश में आतंक फैलाने वाले लोगों को तुरंत सजा दी जा रही है। कश्मीर में भी वैसा ही हुआ।
वैसे तो देश के गृह मंत्री रह चुके व्यक्ति की फटी पड़ती थी। सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि फटी पड़ी थी मेरी कश्मीर जाने में। मतलब अगर इनकी फटी पड़ती है, वो चाह नहीं सकते और कोई करता है तो इन्हें लगता है कि मौका मिलना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे या पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं के, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इनके वाक्यों को सुनने के बाद कांग्रेस ऐसे लोगों को नेता बनाती है, इसका आश्चर्य मुझे होने लगता है। और यह आश्चर्य तब खत्म हो जाता है जब राहुल गांधी की बातें मैं सुनता हूं। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हम बारात में चलने वाले घोड़ों को कहीं और लगा देते हैं, कहीं और के घोड़ों को बारात में लगा देते हैं। चुन लीजिए। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। सुना, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। जिन्हें नेतृत्व करना चाहिए, जिन्हें अपने आप को पराक्रम दिखाने के लिए सिद्ध करना चाहिए, वो नेता ऐसी बातें बोलते हैं, इसलिए ऐसे होता है। कांग्रेस का यही चित्र है, यही चरित्र है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कांग्रेस के खिलाफ क्यों बात करते हैं। सारे लोग मुझे पूछते हैं, कभी ना कभी तो बीजेपी के खिलाफ बात करो। बहुत बार की है बीजेपी के खिलाफ बात भी, लेकिन जब कांग्रेसी ऐसी बातें करते हैं तो मजबूरन बीजेपी के साथ जाना पड़ता है, मजबूरन बीजेपी को अच्छा कहना पड़ता है। क्योंकि अवेलेबल बेस्ट या अवेलेबल लोएस्ट वर्स्ट को ढूंढना हो तो कांग्रेस हाईएस्ट वर्स्ट पे चले जाती है, इसलिए मजबूरन बीजेपी को चुनना पड़ता है। नमस्ते।